हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। आज का एक ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये आप सब प्यारे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग का चाहे आप क्लास 11th के हैं, चाहे क्लास 12th के हैं, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आरबीएसई बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारी मेन थीम है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्यों है, वाई यू हैव टू स्टडी। ठीक है, आपको पढ़ना क्यों है, आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्या पढ़ना है, और फिजिक्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं आपको अपने बोर्ड की प्रिपरेशन, क्योंकि नवंबर एंडिंग पे आ गया है बच्चों, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स भी कुछ महीनों बाद में होने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक आइडिया है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पढ़ना क्यों है। सीधी सी बात है बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पे कोई मोटिवेशनल कहानी या कोई मतलब ऐसे स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब आपको कुछ, बस आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि किस टाइप से आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, किस टाइप से पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूँ। मैंने अपनी 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और आगे की पूरी जो पढ़ाई की है मैंने, वो सब सेल्फ स्टडी से की है। मुझे कभी भी अपने टीचर्स का समझ में नहीं आता था, बिकॉज लगता था कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ पीछे रह रहा है। तो मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी एक बेस्ट टूल है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है और आजकल के टीचर्स भी एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, आपको मेरी बात आंसर सुन के बहुत अजीब लगेगा। मेरा आंसर ये, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। जस्ट एक सिंपल सी बात, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ। ये हमारे इंडिया के अंदर और बाकी देशों के अंदर एक ट्रेंड चलता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, बस उसका टिफिन डालो, बैग डालो, स्कूल भेजो, बस होमवर्क करो, ये सब करो। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो सीधी सी बात है, आपके लेवल तक पहुंचते पहुंचते 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल पर पहुंचते पहुंचते बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है और इस कंडीशन में आ सकता है कि कोई बात समझ सकता है, सही गलत का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो पढ़ना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आज कोई, जैसे आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, जस्ट, ठीक है, ये दुनिया का हमारा कुदरत का नियम है, तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में होगी। और आपके साथ ही आपका एक साथी और है जो पढ़ाई करता है, ठीक है, और वो अच्छा खासा पढ़ लिया, उसके भी शादी होगी, उसके भी बच्चे हो गए। आप दोनों बच्चों को कंपेयर कीजिए। अब आप बीइंग अ पेरेंट्स लेवल सोचिए, जब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक आपका बच्चा है और एक आपके फ्रेंड का बच्चा है। आपने पढ़ाई नहीं की और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, और वो बंदे ने पढ़ाई की और वो बंदे का स्टैंडर्ड हाई हो गया। अब आपका बच्चा कोई चीज़ की जिद करता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो साइकिल मांगता है, कार मांगता है, छोटी सी चलाने वाली, खिलौने वाली कार। अब आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कहाँ से दोगे। अब उधर से उस बच्चे की सारी ख्वाहिशें दूसरे वाले बच्चे की पूरी हो रही है, तो आपके बच्चे के मन में फर्क आने लग जाएगा। तो किसी ने सच कहा है कि अगर एक इंसान पढ़ लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां सुधर जाती है। ये बात फैक्ट है बच्चों। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पापा मम्मी के पास में बहुत सारा पैसा है और आपके पास में बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो और हंसते खेलते रहो, कोई कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अपने फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाओ। हाँ, नॉर्मली 10th कर लो 60% से, 12th कर लो 60% से, जो भी आगे आपको साथ साथ में पढ़ना है पढ़ो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उन लोगों को देख के दूसरा लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम्स आती है हमारे नजरिए की। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आपको पता चला होगा पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मस्त रहो, नॉर्मल तरीके से जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पापा मम्मी ने, आपको लगता है कि मेरे लिए
स्ट्रगल किया है, मीन्स आप लोगों के लिए अगर स्ट्रगल किया है और आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए हो और आप लोग आई मीन टू से आप समझ गए होंगे कि हाँ सर मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो बेटा सीधा सीधा आप आज ही किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कि आई एम वेल क्वालिफाइड, ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है अभी लॉकडाउन से पिछले 9 महीनों से इंडिया के अंदर किसी भी टीचर को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, मिल रही है तो थोड़ी बहुत मिल रही है, जैसे तैसे बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कैसी सिचुएशन भगवान ना करे आज से 10 साल बाद में आप लोगों के साथ में आ जाती है या कोई भी कंडीशन आ जाती है, तो व्हाट विल यू डू? आज मैं आपको बीच चौराहे पर खड़ा कर देता हूँ, रोड के ऊपर ले जाके। ठीक है, आपको मैंने चौराहे के ऊपर खड़ा कर दिया, बेटा बेटा बिना पापा मम्मी का नाम लिए सिर्फ 100 रुपए कमा के बताओ। कितने रुपए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए कमा के बताओ, तब आपको पता चलेगा असली लेवल क्या है। आप जस्ट सोचो आप क्या करोगे, बताओ। अगर आप कमाना चाहते हो आप क्या करोगे? किसी दुकान पर काम करोगे? और वहाँ पापा मम्मी का नाम नहीं लेना, ऐसा नहीं दोस्त से उधार ले लिए, वो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस टॉपिक, सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। होता है बेटा, मन नहीं करता पढ़ने का, होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि पढ़ाई अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता। ठीक है, तो अब क्यों पढ़ना आपको पता चल गया। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, आपको अपने जैसे होता है ना, आज हर चीज पे हाथ लगाओ वो आपकी, क्या आज मेरे को अहमदाबाद घूमने का मन हो रहा है, हाँ निकल लिए गाड़ी लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिंदगी में सबको रोना है बेटा। इट इज बेटर टू क्राई इन अ कार इंस्टेड ऑन द रोड, ऐसा कहा गया है, और ये मैंने ही कहा है बहुत सालों पहले कि जिंदगी में रोना तो है ही है, लेकिन क्यों ना कार में बैठ के रोया जाए, कम से कम एसी के अंदर हमें थोड़ी गर्मी तो कम लगेगी, या सर्दी है तो गर्मी सर्दी कम लगेगी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आपके पास में फैमिली बिजनेस नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है। और जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पढ़ना लेकिन मेरे से नहीं हो पाता, तो भी कोई बात नहीं। आप छोटा, जैसे कि एक बच्चा 12th करता है, 10th करता है, 12th करता है, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद में जाके वो समोसे का थैला लगाता है या दुकान लगाता है, या कोई मतलब जैसे कुछ भी परचून की दुकान लगा दी, जो भी उसने अपना बिजनेस सेटअप किया। तो मैं तो कहता हूँ बेटा आप इससे बढ़िया आप पढ़ाई छोड़ दो। अगर आपको नहीं समझ में आती कोई चीज, एक बार ट्राई कर लो अपने मन से, अंतरात्मा से, नहीं होता देन लीव इट, छोड़ो उसको, उस बात को खत्म करो। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, आप कुछ और करो। आप अपने ये 25 साल की उम्र होने के बाद में आप समोसे बेच रहे हो, उससे तो अच्छा है ना आप 10th क्लास करने के बाद में समोसे बेचना शुरू कर दो। कम से कम 25 साल की होगी, जब तक आपके पास में कम से कम 10 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास 10 साल का अनुभव हो जाएगा काम करने का, बच्चों आप बहुत अच्छे कारीगर बन सकते हो। तो कुल मिला के पढ़ाई करना जो है एक अच्छी जिंदगी जीने का एक सिंपल वे है बस। इसलिए अगर आप चाहते हैं पढ़ना, तो अब आगे की बात सुनिए कि पढ़ना क्यों है, अब पढ़ना कैसे है। तो अब मैं आप लोगों को कोई वैसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा प्रेरणादायक, क्योंकि बच्चे बहुत सुनते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एवरीवन नो व्हाट टू डू बट नो वन नो हाउ टू डू। आज सब कुछ जानते हैं लोग, हर कोई जानता है, एवरीवन नो व्हाट टू डू बट नो वन नो हाउ टू डू, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है बच्चों कि हम सब कुछ जानते हैं, जैसे कि हाँ मुझे सर 90% बनाने हैं, अरे कोई जरूरी नहीं, 88 भी बन जाएंगे तो चलेगा, कौन सा फर्क पड़ता है। और जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर एक फनी सीन बनता है। मैंने कितनी जगह मतलब कंपटीशन एग्जाम में एज अ टीचर, एज अ इन्विजिलेटर मैंने ड्यूटीज दी है। ठीक है, तो वहां पर मैंने कितना एक्सपीरियंस देखा है, वहां पे बच्चे मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। कैसे फैलाते? ग्रुप के अंदर 4 लोग खड़े हो गए और जैसे ऐसे बोलेंगे, अरे यार इस साल तो आईआईटी के अंदर 50,000 सीटी है, इस साल तो नीट के अंदर सिर्फ कितनी जितनी भी है 1.5 लाख सीटी है ऑल इंडिया के अंदर, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अब उस गधे को पूछो 1.5 लाख सीट, 50,000 सीट, साले तेरे को कितनी चाहिए? ओनली 1 सीट चाहिए। अब आप उस नजरिए से अगर आप देखोगे कि मेरे को तो 1 सीट चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बोले 1.5 लाख सीट है, इतने सारे बच्चे हैं, कुछ नहीं, नथिंग। इफ यू आर प्योर, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर इंटेलेक्चुअल, दैट यू विल 100% सिक्योर अ गुड पोस्ट एंड अ गुड लाइफ।
ओके, तो आपको पता चला कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है? अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मैं देश के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉलेज के अंदर एक बार इंडियन आर्मी के वो कैंपस प्लेसमेंट हुए थे, तो एक बच्चा था, उसका नाम था गौरव। ठीक है, तो गौरव शर्मा करके एक बच्चा था मेरे साथ में, मतलब मेरा क्लासमेट था। तो उसको पूछा गया कि व्हाट व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, फर्स्ट क्वेश्चन उसने बड़े तरीके से बोला, सर आई वांट टू सर्व माय नेशन, यानी मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो सामने वाले इंटरव्यू का यही आंसर था कि ठीक है भाई, इसका फॉर्म भरो फटाफट, ओके सिलेक्शन, फ्री में करनी है नौकरी। वो हाथों हाथ टेंशन में आ गया, बोले यार हमको उसने बाहर आके बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं यार क्या हो गया? बोले वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि फ्री में करो। क्यों भाई, आप सेवा ही करना चाहते हो ना, यू वांट टू सर्व ना, देन फ्री करो ना उसको, हमको खत्म करो कहानी। तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों को कभी भी फेक नहीं रहना है जीवन में। कुछ लोग ऐसे रखने हैं आप लोगों को जिनसे आप लोगों को सच बोलना है, और वो हो सबसे बढ़िया इंसान तो आप खुद ही हैं। ठीक है, आप खुद से सच बोले, खुद से कभी भी झूठ ना बोले, जो सच्चाई है कबूल कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पढ़ना कैसे है। अगर आप लोगों ने तय कर ही लिया कि हाँ मेरा बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और मुझे पढ़ना ही है, तो मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है, तो बच्चों पढ़ाई के टाइम तीन चीजें बहुत दुख देती है। पहली चीज, और हाँ, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो अपने पापा मम्मी की शक्ल देख लेना दिमाग में। आपके पापा का भी सुबह उठ के मन नहीं करता है काम पे जाने का, मेरा भी नहीं करता है। मैं सुबह उठता हूँ 7:30 बजे और 7:45 मेरी क्लास रहती है, स्कूल की लाइव क्लास रहती है, तो मेरा भी मन नहीं करता। लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, 5 मिनट जब मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में आप देखो, आप सोचोगे करिए क्या चल रहा है, मस्त तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से। तो पढ़ाई करते समय तीन चीजों में प्रॉब्लम आती है। पहली चीज, हमें नींद आती है। दूसरी चीज, हमें भूख लगती है, खाना खाने का मन करता है। और तीसरी चीज, बाहर घूमने का मन करता है। अब आप शायद स्माइल कर रहे होंगे। अगर आपको ये तीनों बातें फैक्ट है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा ऐसा होता है तो। क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग है, अगर आप इंसान है, ठीक है, और इंसानी प्राणी है, होमो सेपियंस, सेपियंस बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, तो अगर आप वो हैं तो ये तीन प्रॉब्लम्स आपके साथ आएगी बेटा। तो इसको कैसे, सीधी बात है, आप बहुत बड़े जोशीले हो गए, हाँ सर आज तो बस चलो यार, नींद का मतलब थकान हो रही है, ऐसे कभी भी आपको कभी भी नींद नहीं आती, किताब पढ़ने लग जाना, स्पेशली फिजिक्स की पढ़ने लग जाना, 15 मिनट के अंदर नींद। ठीक है, तो इन तीन चीजों का क्या सॉल्यूशन है मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी फेक चीजें नहीं बता रहा हूँ, ना ही हमें किसी के सामने कुछ जाहिर करना है, बस अपने मन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी नींद आ रही है आप लोगों को पढ़ते समय, तो इन तीन चीजों का क्या बेस्ट सॉल्यूशन है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप लोग सबसे पहले जी भर के नींद ले लीजिए, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इतने दिन, इतने साल वेस्ट हुए और पूरी जिंदगी वेस्ट हुए, उससे बढ़िया है कि 3-4 दिन और वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों को रखिए साइड में, बढ़िया अपने मारवाड़ी, राजस्थानी, जो भी आप लोगों को गाने पसंद है, तिमली वगैरह के, वो सुने मस्त आराम से। जैसे कि आज आप लोगों ने जो आपका डेली रूटीन है उसको नहीं छोड़ना है, आप स्कूल की क्लास ज्वाइन कीजिए, दिन में जो भी आप अपने पापा मम्मी का हाथ बटाते हैं, जो भी अपने एक्टिविटीज है उनको कीजिए, बस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को हटा दीजिए। जस्ट लाइक कि टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, ये सब चीज़ों को साइड में कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले सो जाओ, नई नींद आ रही है फिर से सो जाओ। और अगर आपने ऐसा 3 दिन तक, और मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन स्कूल की क्लासें मिस करके, सारे काम मिस करके सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो। ये मैंने किया है बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे याद है मेरे को 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में मैंने किस टाइप से पढ़ाई की है, और केमिस्ट्री किस टाइप से। सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल है बच्चों, 6-6 घंटे लगते थे जब एक पैराग्राफ समझ में आता था। क्योंकि सेल्फ आप कैसे पढ़ोगे, आपको कोई समझाने वाला नहीं, ठीक है ना। तो आपके साथ तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं फॉलो कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इतने 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने सब देखा है बच्चों के साथ में। तो जब भी आपको नींद आए, इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अगर आप लोग आज से 10 दिन बाद पढ़ाई शुरू करना चाहते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आज आप आराम से 10 दिन तक सो आराम से। जैसे कि आज दिन भर की स्कूल की क्लास ज्वाइन की, बाद में सो जाओ, मस्त रहो, कोई लाइव क्लास नहीं, कोई यूट्यूब क्लास नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, बस सोए आराम से, सोए। एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना, यूँ नहीं, क्योंकि माइंड को रेस्ट दो आप लोग। 3-4 दिन अगर आप ऐसा कंटिन्यू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको 5वें दिन नींद नहीं आएगी। ओके, तो ये हुआ नींद का सॉल्यूशन। नींद का सॉल्यूशन यही है बच्चों कि आप आराम से 3-4 दिन रेस्ट करो, फुल नींद लो, 15 घंटे, 20 घंटे। उठो सुबह,
जैसे कि आज आप रात को सोए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, सुबह उठे वापस 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठे, फ्रेश हुए, चाय पी, खाना खाया, आधा घंटा टीवी देखी, रिलैक्स की, एक राउंड बाहर का काटा, वापस घर आके फिर सो गए। फिर ये नहीं सोचना कि मैं रात भर जग के मोबाइल चला लूँ, नहीं नहीं नहीं, आपको फिर से सो जाना है। ऐसा आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू करोगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। नींद आने की टेंशन खत्म, क्योंकि आप कंटिन्यू 15-15 घंटे अगर 4-5 दिन सो जाते हो तो 70-80 घंटे की नींद हो जाती है। उसके बाद में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नींद आती है, ठीक है। उसके बाद में भूख लगने का सॉल्यूशन, इसका तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है खाने पीने की, वो आप अपने पास में रख लें। रात के टाइम आप पढ़ेंगे तो आप लोग जैसे नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, जो भी है, आप लोगों को जो भी चीज़ें पसंद है, अगर आप लड़कियां हो तो आप तो आराम से रात को कुछ भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से किचन में जाना, मम्मी उड़ गई तो डांटेगी, ठीक है। तो इसका भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आराम से आप मस्ती से खाना वाना रखें अपने पास में, जो भी आपको चीज़ें पसंद हो। अब उसमें मैं क्या बताऊँ, आप हॉस्टल्स में भी रहते हैं तो आप लोग रखते ही हैं। उसके बाद में बाहर घूमने का सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू स्टडी इन नाइट। नाउ अगेन अ बिग टॉपिक कि नाइट में क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। उसके बारे में अब आपको बताता हूँ कि ये 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसा है, वो आपको पता चल गया। नींद का यही सॉल्यूशन है बेटा, आप 3-4 दिन लगातार सोए रहो, बुक्स को हटाओ, साइड में पटको, ठीक है ना। भूख का तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खाने पीने की चीजें रखो पास में, और बाहर घूमने के लिए नाइट में आप स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का बेस्ट टाइमिंग है नाइट में, और कोशिश करो आप होल नाइट स्टडी करने की। अब आपको मेरी बातें बहुत अजीब लगेगी सुनने में, लेकिन आप थोड़ा सा लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको समझ में, ये सब मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। होल नाइट का मीनिंग कैसे हो गया कि बेस्ट जो टाइम है पढ़ने का वो नाइट में। आपको पता है आपके आइडियल्स कौन है, आपके आदर्श कौन है? कोई बोलेगा मैं हूँ, कोई बोलेगा वो है, कोई बोलेगा अब्दुल कलाम है, कोई बोलेगा महात्मा गांधी है, कोई बोलेगा स्वामी विवेकानंद है, कोई बोलेगा जो भी बोलेगा। लेकिन आपको पता है मेरे आइडियल्स कौन है? मेरे आइडियल्स हैं सुन के बहुत अजीब लगेगा आपको, स्लीपर बस ड्राइवर्स, जो ये नाइट में जो बसें चलाते हैं ना, वो मेरे आइडियल्स हैं। और आपको जान के हैरानी हो कि मेरा बच्चा 3 साल का है, वो रोज शाम को मेरे साथ में गाड़ी पे घूमता है, तो स्लीपर बस को देखते दूर से कहता है बस बस बस, ऐसे इशारे से। रियल में आप खोगे तो उसका भी एक दिन वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये मेरे आइडियल्स हैं। आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, क्या है ये, क्या आइडियल है ये ड्राइवर बेटा, क्योंकि इनसे मैंने प्रैक्टिकल वे में चीजें सीखी है ना, इसलिए। कैसे कि एक बस ड्राइवर को नींद अगर आ गई, आपको ही पता है, तो गया काम से, सारे पीछे वाले चले जाएंगे, तो आपको उस वे में चलना है। आपको पढ़ते समय कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब भी अपनी स्टडी टेबल पे पढ़े, टेबल पे बैठे, आप ये सोचें कि आप कोई बस की स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हैं। आपको एकदम फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ आपके पीछे, क्योंकि इससे होगा ये कि यू विल फील दैट यू आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पीछे मेरे पीछे 20 जन हैं, 20 सवारी है। कहने का मतलब यहाँ पर मीनिंग ये हो गया कि आपके पीछे आपका आगे आने वाला फ्यूचर है, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, और आपके साथ में आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए हैं। आपको ये अजीब नहीं लगता होगा जैसे पढ़ते समय कह रहे यार चलो ठीक, आप कितने ही बड़े बंगले में रह रहे होंगे, लेकिन कह रहे काश इससे भी अच्छा होता, क्यों मेरे पापा सुबह बाइक लेके जाते, मेरे पापा कार लेके क्यों नहीं जाते। तो ये सब चीजें आएगी कहाँ से? पैसों से। और पैसा कमाने के लिए स्टडी, या तो बिजनेस या स्टडी, सीधी बात है। तो नाइट में आप लोग पढ़ें। पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है रात को 8:15 बजे से सुबह 6 बजे तक का। अब इसका पूरा शेड्यूल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इतने सालों में इतनी पढ़े हैं कि इतने साल पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ते देखा। इस 8:15 से सुबह 6 बजे तक आप क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सेट करें टाइम को। मैंने बोला टाइम को सेट करें। आप एक चीज गांठ बांध के लिख लेना, आपको टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है, कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, ना उसको फॉलो करना है। सर दुखने लग जाएगा, टेंशन और होने लग जाएगी, और 5 दिन की नींद के बाद में 5 दिन की नींद और आएगी, ध्यान रखना। इसलिए नेवर मेक अ टाइम टेबल, बी रिलैक्स। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मुझे एक रात में एक
सब्जेक्ट ही पढ़ना है, या मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि भाई 2 घंटे ये पढ़ लिया 2। और अभी मैं बताऊंगा आपको, मैंने ये लिखा ना 8:15 से 6 बजे तक, तो ऐसा नहीं आपको कोई कंटिन्यू पढ़ना है, वो आगे का मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या वे होगा, किस बजे कितने बजे क्या करना है आपको। आप लोग उलझना नहीं है। वी आर नॉट डस्टबिन वेयर ऑल कचरा आर पुटिंग वो सारा कचरा हमारे अंदर डाल दिया। नो, वी आर यूनिक। हम लोग डस्टबिन नहीं है कि जो ये फिजिक्स भी डाल दी, केमिस्ट्री भी डाल दी, बायोलॉजी भी डाल दी, मैथ भी डाल दी, हिंदी भी डाल दी, इंग्लिश भी डाल दी, फिजिकल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। नहीं, हमें स्पेशलाइजेशन करना है। आज अगर आप लोग, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि फिजिक्स पढ़ो। आज आप हिंदी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 100 नंबर की है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए हिंदी का एक चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर और मैथमेटिक्स की एक एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक टाइम टेबल में कंपेयर कर सकते हो? बोले सर, मैं पूछता हूँ बच्चों को, हाँ बेटा कैसे चल रहा है पढ़ाई? सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। अरे तेरी भैंस की आँख साले, 8 घंटे पढ़ता है तू? 8 घंटे पढ़ाई टाइम बेसिस पे होती ही नहीं है। आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। और ये चीज मैंने उनसे सीखी, बस वालों से। आप कभी भी किसी बस वाले को पूछ लेना कि भैया सुबह ही गाड़ी वहां पे, जैसे आप जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली, तो आप जयपुर से बैठे, आप उसको पूछना भैया सुबह दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी, वो कभी नहीं बताएगा आपको। अगर वो बता देते तो उसको नीचे उतार देना, उस बस में बैठना ही मत। वो ड्राइवर ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। मैंने 99% ऐसे लोग देखे हैं बस कि रोज वाले टाइम पहुंचेगी, बस पहुंच जाएगी, टेंशन मत करो। क्यों? हमें पहुंचना है, वो पहुंचा देगा अपने आप। क्योंकि वो अपने माइंड पे किसी भी तरह का प्रेशर लेके नहीं चलना चाहता है। उसका रोज का काम है, रोज पढ़ना है उसको, मतलब उसको गाड़ी चलानी है, आपको रोज पढ़ना है, मुझे रोज पढ़ाना है, तो रोज का काम है। ये डेली एक्टिविटी में आ गई, अब हमारे खून में शामिल होगी ये चीजें। तो खत्म किया उस चीज को, आप बस पहुंच गए। और कई सारी बसें, जैसे बहुत सारे ट्रेवल्स की बसों में देखना आप लोग, जो कोटा के हैं उनको स्पेशली पता होगा। कोटा में एक ट्रेवल से, मैं नाम नहीं ले सकता, वहां पे बस ड्राइवर जहाँ बैठता है उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, कृपया बस ड्राइवर को पहुंचने का समय ना पूछे। अगर कोई कोटा से तो उसको जरूर पता होगा, या आपने कभी जगह लिखा होगा। क्योंकि टाइम बेसिस पे कुछ नहीं होता है भाई, हो सकता है आगे क्या हो मुझे क्या पता। तो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या पता, मान लो उसमें कोई 2 हार्ड टॉपिक आ गए, आपको 3 दिन लग गए, तो आपको क्या क्या रहा है, तो टेंशन हो जाएगी। और हो सकता है कि आपको हिंदी का एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, मस्त रहो, ठीक है। तो आप लोगों को कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, नाइट स्टडी करनी है। और सबसे पहले जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक नाइट में आप लोग 1 चैप्टर ही पढ़े, या 2 चैप्टर ही, मतलब 1 सब्जेक्ट ही पढ़े, या मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट ही पढ़े, ठीक है। और जितना भी होता है, जितना भी हमारा ब्रेन है, और वी आर होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, हम सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, ठीक है। आई बात समझ में सबको? देखो जब मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, और हर साल से वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और हर साल हमारी रेट बढ़ती जाती है। तो जितना ज्यादा माल, और वही का वही माल बेच रहा हूँ मैं इतने सालों से, पुराना माल जितना होगा उतना ज्यादा चलेगा। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सोचते हैं उसने 4 गोली लिख दी, 500 रुपये ले लिए। अरे बेटा, उसके पीछे उसकी स्टडी है, उसकी मेहनत है, इस टाइप से। तो कुल मिला के हम लोगों को नाइट में पढ़ना है। तो आपने 8:15 बजे आप लोगों को 5 मिनट पहले, जैसे कि 8:15 बजे गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है, तो आप लोग 8 बजे ड्राइवर गाड़ी पे बैठ जाता है, तब 8 बजे आराम से रिलैक्स होके, कब 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना आपका मन हो उतना सोने के बाद में आप लोग अपनी स्टडी टेबल पे बैठे। और सबसे पहले जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉपी रखें, पास में रख कॉपी, लिखते लिखते पढ़े आप लोग। सबसे पहले लिख लिख के याद करें हर चीज को, ठीक है। और मैं जो पढ़ता था मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, ये नोटबुक है, मैं हमेशा इसको उल्टा करके, इधर से सीधी है नोटबुक, देखो ये ऐसे सीधी है, मैं हमेशा इसको उल्टा करके पढ़ता था। ये मेरी थ्योरी, आप इसको अप्लाई करें कोई जरूरी नहीं, मैं इसको उल्टा करके पढ़ता था यहाँ से। मुझे कभी प्रेशर नहीं आता था, टेंशन नहीं होती थी दिमाग पे, कभी प्रेशर नहीं आने दिया मैंने, उल्टा पढ़ता था इधर से। इससे आप भी एक बार ट्राई करना, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि इधर से जब पहला पेज खुलता है ना, तो सर पे एक दर्द स्टार्ट होता है बच्चों, मेरे साथ होता था, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो या नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस पूरे चैप्टर के पेज पलटें एक बार, कि वो चैप्टर मुझसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। या आपके पास किसी टीचर के, आप जैसे मेरे वीडियोज को रिवाइज करना चाह रहे हैं, या किसी टीचर के वीडियोज या नोट्स रिवाइज करवा रहे हैं,
एक तो सबसे पहले आपके पास में कंटेंट होना चाहिए एग्जैक्ट प्रॉपरली, बोर्ड्स की किताबें होनी चाहिए, ठीक है, नोट्स होने चाहिए, उसके साथ में आपके पास टीचर होना चाहिए जिसके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसे कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोई जरूरी नहीं, हम कोई महान वैज्ञानिक नहीं है कि हमें पढ़ते ही सब समझ में जाएगा, अगर ऐसा होता तो हर बच्चा पढ़ सकता था। तो आप लोगों को 8:15 से लेके 8:45 तक, नहीं लगभग आधा घंटा, अब कोई जरूरी नहीं है फिक्स आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे, आपको सिर्फ उस चैप्टर के पेज पलटने हैं कि चैप्टर आगे कैसे बढ़ रहा है क्या इस चैप्टर के अंदर। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं आप लोग मेरे से लाइव क्लास भी पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, एक दिन पूरा खराब करता हूँ मैं उसके अंदर, आपका पता हो तो, ठीक है। तो ताकि उससे पता चले, जैसे आप लोग जैसे कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का तो चलो मेरे को पता नहीं, फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स का कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके पेज पलटे और उसको रीडिंग करें फास्ट 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 10% वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि है क्या इसके अंदर। और उसके बाद में आप लोगों फर्स्ट स्लॉट आप रखें 9 से लेके 11:30 बजे तक का, 2.5 घंटे आपको नॉन स्टॉप एक जगह बैठ के पढ़ने का मन करेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप उस चैप्टर के अंदर पहले से इन्वॉल्व हो चुके हैं। नींद आपको आएगी नहीं, आप 5 दिन सो चुके हो, भूख लगे तो आपके पास में ऑलरेडी नाश्ता पड़ा और रात है तो बाहर घूमने का मन की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप फर्स्ट स्लॉट रखें 9 से 11:30, इसमें आप लोग चाहे तो आधा पैराग्राफ पढ़ें, आप चाहे तो पूरा चैप्टर पढ़ें, ये हर बच्चे के ऊपर अलग अलग है बेटा, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट स्लॉट ये रखें, क्योंकि 11:30 बजे जो बस चलती है ना, आपके माइंड में वो बस ही होना चाहिए कि आप बस के ऊपर, आप ये सोचे कि 9:30 बजे मेरा मन हो गया कि अब उठ जाता हूँ, नहीं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर बस ड्राइवर्स, हम लोग ड्राइवर्स हैं, हमारे पीछे सवारियां बैठी है जिन्होंने हमको पैसा दिया है, समझ रहे हो ना आप लोग, माइंड मेकअप करके चलना है आप लोगों को। उसके बाद में इन 2.5 घंटों में आप लोगों को जितनी मर्जी हो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप उस चैप्टर को पढ़िए। और पढ़ते समय मान लीजिए किसी चैप्टर के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक है, तो मेरी आदत क्या थी मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक को पढ़ा, उसको रफ कॉपी में फास्ट फास्ट लिख दिया, फिर सेकेंड टॉपिक को पढ़ा तो रफ कॉपी के अंदर फर्स्ट भी फास्ट फास्ट लिखता था और सेकेंड भी फास्ट फास्ट लिखता था। फिर मैंने थर्ड टॉपिक पढ़ लिया तो रफ कॉपी के अंदर फर्स्ट भी लिखता था, सेकंड भी लिखता था, थर्ड भी लिखता था। ऐसा करने से हमें सेट वाइज चैप्टर याद हो जाता है और चैप्टर के चैप्टर याद हो जाते हैं। नहीं तो होता क्या है, ये भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट पढ़ा हाँ सर लिख लिया, दूसरा पढ़ा लिख लिया, तीसरा पढ़ा लिख लिया, चौथा पढ़ा लिख लिया, पांचवा पढ़ा लिख लिया। वो आपने बंदर वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है, गन्ने के खेत में जाता है, पूरा खेत खराब कर देता है, लास्ट में उसके हाथ में एक ही गन्ना बचता है। तो उससे बढ़िया तो भाई अच्छे से कर लेता। और हमेशा एक चीज मेरी ये याद रखना, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, समझ गए आप लोग, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, जब भी आपका मन करे आप ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूर नहीं है यू नहीं टेंशन हो रहा है 2.5 घंटे, अरे 2.5 घंटे, अरे छोड़ो यार, आप 9 बजे पढ़ो, 9:05 पे उठ जाओ, अगर आपकी आत्मा नहीं मानती है तो। फिर आप लोग एनालिसिस करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे का फ्यूचर, फिर उन सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। और अगर आपको पढ़ना है तो 2-2.5 घंटे आप आराम से मस्ती से पढ़े। इसके बाद में यहाँ पे आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेवे, पानी वानी पिए, पानी की बोतल रखें पास में, पढ़ते समय प्यास बहुत ज्यादा लगती है, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, चीजें अंदर उतर रही है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को वापस 11:15 बजे से लेके 12:45 तक फिर से 1 घंटा पढ़ाई करनी है, उसी चीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। अब एक प्रॉब्लम कि मैंने पहला टॉपिक पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, मैंने रफ में लिख दिया, मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा, मैंने पहला भी फिर से रफ में लिख दिया, दूसरा भी रफ में लिख दिया, मेरे को तीसरा पढ़ते पढ़ते डाउट आया, तो मैं क्या करता हूँ 2 पेज अलग से रखता हूँ, 2-3 पेज अलग से रखता हूँ। और उस थर्ड के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे याद नहीं, मैंने थर्ड टॉपिक को अलग से लिख दिया, सिर्फ हेडिंग को लिख दिया, ओके। फिर कोई बात नहीं, मेरी तरफ से हो गया। फिर फोर्थ पढ़ा, 1 2 3 जितना आया उतना लिख दिया, फोर्थ को भी लिख दिया, फिफ्थ पढ़ लिया, फिर 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, जितना आया 4 लिख दिया कंप्लीट, फिफ्थ लिख दिया। इसका मतलब मुझे ये चीज पता चल गई कि मुझे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ थर्ड टॉपिक जो है, तीसरा जो टॉपिक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको फिर हम अगले रेंज में लेके आएंगे यहाँ पर अलग तरीके से कि साले तू जाएगा कहाँ। हमेशा पढ़े तो कमरा बंद करके पढ़े, वो जाएगी नहीं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वो आपको आधी रात को भी उतना ही नॉलेज देती है जितना सुबह 5 बजे देती है। लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, मेरे से तो कभी नहीं पढ़ा जाता बच्चों, जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद में आपको 12:45 से लेकर रात को
1:30 बजे तक किसी भी तरह की स्टडी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि ये बस के होटल पे पहुंचने का टाइम होता है, माइंड में सेट है ना। और ये रियल में टाइम इसलिए है क्योंकि इस समय सच में एक थोड़ी सी नींद आने लगती है। इस समय सच में थोड़ी सी 1:45 से लेकर 1:30 के बीच में हमें थोड़ी सी नींद आने लग जाती है कि सर अब तो बहुत हो गया। कोई बात नहीं, बुक खत्म, बुक को पटको साइड में, हाथों साइड में हो। आपने जो भी नाश्ता रखा था पास में, चाहे तो आपने नमकीन रखी, बिस्किट रखे, चाहे आपने जो भी, अगर आपकी फैमिली भी अच्छी है तो आप इस समय भी रात को अपने घर में पोहे बना के खा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। मैगी बना सकते हैं, आप चाय बना के पी सकते हैं। ऐसा यानी कि आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचना है, बी रिलैक्स, एकदम टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये आप लोगों को फिर से 1:30-2 बजे से वापस स्टार्ट करना है और 3:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलाना है, सिर्फ उसी टॉपिक को जो मैंने अभी टॉपिक नंबर 3 बताया था कि आपको जरूरी नहीं 3 में अटको, आप जिस टॉपिक में अटको उसको 2 घंटे दो आप लोग, 1.5-2 घंटे। आप 2 घंटे अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, आपको समझ में आए नहीं आए लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगी, मेरी गारंटी। आप बोलोगे सर मैं 1 2 4 5 फिर भी भूल रहा हूँ, लेकिन ये साला 3 वाला नहीं भूला जा रहा है, चाह के भी नहीं भूला जा रहा है। कई बच्चे होते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मुझे याद हो गया, क्योंकि आपने उसको टाइम दिया। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। उसके बाद में आपको अगला ब्रेक लेना है 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस समय भी नहीं पढ़ना है। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर रात को 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं, हाईवे के ऊपर जो भी एक्सीडेंट होते हैं इस समय होते हैं। तो इस समय एक नेचुरल नींद आती है हम लोगों को, ठीक है। तो नेचुरल नींद आती है और कभी आपको अगर ना लग रहा हो तो आप पूरी रात ऐसे जग के और देख सकते हैं, सारी चीजें आपके साथ होगी ऐसे, ठीक है। तो इस समय भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इस समय फिर से आप चाय पिए, रेस्ट करें और उसके बाद में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह के टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 फिर से रिवीजन करें बढ़िया तरीके से। और ये मेरी गारंटी है आप जिंदगी में कभी उन चीजों को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा करने से मेरी सुबह की क्लास मिस हो जाएगी, मेरे वो हो जाएगा। अरे होने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास के अंदर टीचर कितना पढ़ाता है, एक जैसे एक एक्सरसाइज करते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मेरे से आप पढ़ते हैं, एक टॉपिक, आधा टॉपिक, 2 टॉपिक, कोई 3 टॉपिक पढ़ाता होगा। लेकिन आप ये तो सोचो आपने एक रात के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया और एक रात पढ़ने के बाद में एक रात का ब्रेक ले रहे हैं, सेकेंड नाइट आप ना पढ़ें, फिर नेक्स्ट नाइट पढ़े। ऐसा करके आप पढ़ेंगे तो 4-5 महीनों में एक सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल से 15-16 चैप्टर होते हैं, यानी कि आप 1 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। देखो आप लोग। और अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है कि सर मेरे को तो स्कूल, आपको पता है मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ, हमेशा रात भर जगता भी हूँ, नोट्स बनाता हूँ, मैं अल्टरनेट्स होता हूँ एक रात से एक रात, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या जिंदगी है यार, साले 10 घंटे सोना, ये करना, नथिंग। इन चीज़ों को साइड में रखो आप लोग, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहां तक करें, यहां तक पढ़ें, उसके बाद में सो जाए। अगर आपको सुबह की क्लास ज्वाइन करनी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद में अगर भगवान ने चाहा तो स्कूलें खुल जाएगी या कभी ना कभी तो खुलेगी, तो आप यहाँ पे 1 बजे सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आराम से जब क्लास स्टार्ट होती है उसके आधे घंटे पहले उठें, चाय वाय पिए, तैयार हो और क्लास करें आपकी जो भी आपका रूटीन है डेली वाला। और फिर दिन में वापस, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को आपको हटाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि यार सर एक्स्ट्रा एक्टिविटी का मीनिंग ये हो गया कि सर मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरे बाहर घूमने जाना है, मेरे उसका फोन आ गया, उसका ये हो गया, नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी और आप लोग भी इस प्लान को फॉलो करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी कल परसों से आप लोगों को फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक पर डे का एक वीडियो बनाऊंगा। 17 दिन तक लगातार वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट 15 मिनट का पर डे का एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आज कल से नहीं, 1-2 दिन के अंदर करने ही वाला हूं मैं ऐसा, जिसके अंदर आपको मैं हर चैप्टर के टॉपिक्स बता दूंगा, ताकि जब भी आप सेल्फ स्टडी करो या किसी भी टीचर के नोट पढ़ो या फिर मेरे नोट पढ़ो या किसी बुक से स्टडी करो तो आप लोगों को पता चल जाए। और एक चैप्टर के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक होते हैं, मुश्किल से मुश्किल। तो 17 चैप्टर के 170 टॉपिक हुए, 100 नंबर फिजिक्स में आ जाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम हमारे सब्जेक्ट की कर लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कितने मार्क्स लाने हैं, क्या करने हैं। जैसे आपके अगर राजस्थान बोर्ड है
तो आपके 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के हो गए और 14 नंबर स्कूल से चले गए। 100 में से 44 तो यही हो गए। अब पीछे अगर आपको 60 मार्क्स लाने हैं तो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 16। अगर आपको 75 मार्क्स लाने हैं तो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 31 और आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 56। कल परसों एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसी की डिटेल से रेस्पेक्टेड कि किस चैप्टर को पढ़ने से आपके इजीली मात्र 10 दिन की पढ़ाई में 60 नंबर आ जाएंगे, मात्र 15-20 दिन की पढ़ाई में 75 नंबर आ जाएंगे और 2 महीने की पढ़ाई से 100 नंबर आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। कल या परसों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें आपको चैप्टर्स और टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि 11 साल का एक्सपीरियंस है बच्चा और भगवान की दया से आज दिन तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ 9 नंबर चाहिए। जिसके अंदर अगर आपके वहाँ 44 और अगर 44 में से 44 नंबर स्कूल से गए तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 9 नंबर चाहिए। और जैसा अगर इधर से 43 चले गए तो आप 10 नंबर मान लो, 42 चले गए तो इधर से 11 नंबर, इस हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। आपको कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मस्त रहो और हाँ, जो चैप्टर पढ़ो उसको पूरा पढ़ो। चाहे तो चैप्टर लंबा चलता है, चलने तो कोई बात नहीं होगा तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, नहीं होगा नहीं, जो करेंगे हम हमारी ईमानदारी से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। 60 आए तो अपने, 75 आए तो अपने, 100 आए तो अपने। कल जो मैं आपको एक कल परसों वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा 60 नंबर के लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आप 3 चैप्टर पढ़ लेना जो मैं बताता हूँ और जो नोट्स देता हूँ, ठीक है। 60 नंबर आ जाएंगे आपके। और 5 चैप्टर जो मैं बताऊँ वो पढ़ लेना, 75 आ जाएंगे। और 100 के लिए तो आपको पता ही है कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो 170 टॉपिक अगर आपने पढ़ ली है तो 100 में से 100 नंबर आपके हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी हम नया वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपको एक तो ये चीज़ बता दूंगा, प्लस चैप्टर वाइज 10-12 टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं।